हम सारी महिमा जलाल यशुआ के नाम को देते हैं। तो आज हमारा चौथा भाग है एंटी क्राइस्ट के बारे में। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, भीड़ें तो नहीं सुन रही लेकिन सुन रहे हैं। जिनको टेस्ट आ रहा है वो सुन रहे हैं, और जिनको टेस्ट नहीं आ रहा वो सुनते तो हैं, कुछ और सुनते होंगे। सुनना तो है ही है, अगर कान है तो सुनने के लिए है। जहां से भी टेस्ट आता है लोग सुनते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम शबात के दिन बिब्लिकल बातों को सुनते हुए आगे बढ़े। तो आज एक बार फिर से हमारा जो टॉपिक है, विषय है, मैंने ऊपर लिखा है। क्या लिखा है? मसीह विरोधी। बोलिए मसीह विरोधी। और उसके नीचे एंटी क्राइस्ट। हाँ, एंटी क्राइस्ट। उसके नीचे पत्थर के बारे में। हाँ, बोलिए किसके बारे में? पत्थर के बारे में। फिर से बोले किसके बारे में? पत्थर के बारे में। ठीक है। इब्रानी में क्या बोलते हैं पत्थर को? एबन। फिर से बोले एबन। एक एक अक्षर बोले। अलफ बैत नून। फिर से अलफ बैत नून। फिर से अलफ बैत नून। फिर से अलफ बैत नून। ठीक है। अब जैसे हम राइट से लेफ्ट गए हैं, अब लेफ्ट से राइट को आए। नून बैत अलफ। फिर से नून बैत अलफ। फिर से नून बैत अलफ। क्या बना? नबा। शाबाश। क्या बना? नबा। अब सीधे आ जाए। फिर से बोले एबन। अलफ से शुरू। अलफ बैत नून। फिर से अलफ बैत नून। क्या बना? एबन। एबन। ऐसे जाएंगे तो नबा, ऐसे जाएंगे तो एबन। अब नबा जो है वो भविष्यवाणी को बोला जाता है, तो इसके अंदर भविष्य के बारे में है। किसके अंदर? एबन के अंदर। एबन क्या है? बोलिए बोलिए। फिर से बोले। ये किसी इंसान का तैयार किया हुआ नहीं। पत्थर को हमेशा यहोवा तैयार करता है। ईंट को कौन? बोलिए। ईंट का एक वजन होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, उसका एक भार होता है। लेकिन पत्थर का हाँ, लेकिन जिस पत्थर के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था उस पत्थर की लंबाई कितनी? बोल के 26। देख लो, बाहर वाले भी सुनते हैं, अंदर वाले तो क्या ही बात आप लोगों की। याद रखना है, जब आते हैं तो आप याद करके आया करो, हो सकता है हमें पूछ लिया जाए। ठीक है। पत्थर की लंबाई कितनी? 26। ठीक है। अब उसकी चौड़ाई के बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है, और उसकी मोटाई ही जो है उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है। तो चौड़ेपन में वो 16 इंच था। कितना? 16 इंच। तो मोटापे में कितना होगा? अब देखो, लंबाई मैंने आपको बता दी 26 इंच, उसकी चौड़ाई 16 इंच, और उसकी मोटाई कितनी हो गई? 10 इंच। शाबाश। कितनी? 10। अब 16 और 10 को प्लस करो, 26। जिधर से देखेंगे आपको 26 नजर आएगा। और 26 क्या है? बोलिए बोलिए। योद है, वाव है। फिर से बोले। फिर से बोले। भजन संहिता के अंदर लिखा है, उसने मेरे नाम को जान लिया, मैं उसे छुड़ाऊंगा और कहां बिठाऊंगा? ऊंचे स्थानों में बिठाऊंगा। उसके नाम को जानना मेरे और आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्या है उसका नाम? बोलिए बोलिए। फिर से बोले। योद की तस्वीर क्या है? शाबाश। क्या है? फिर आगे क्या है? हे। बोलिए बोलिए। हे की तस्वीर क्या है? खिड़की। देखना। फिर हे के बाद क्या है? वाव का अर्थ क्या है? ठीक है। वाव के पीछे क्या है? हे। वाव के पीछे क्या है? अब पहला जो अक्षर है योद, और दूसरा हे का अर्थ है देखना, इसका अर्थ है हाथ को देखो। किसको देखो? हाथ को देखो। और पीछे है वाव, कील, और कील के पीछे फिर हे है। हे दिखाता है किसको? कील को देखो। हाथ को देखो, कील को देखो। बोलो। हाथ को देखो, कील को देखो। फिर से बोले। हाथ को देखो, कील को देखो। कौन याद आएगा? यीशु मसीह। बोलिए बोलिए। यीशु मसीह। यीशु मसीह तो है युद्ध बाबे में। जब आप युद्ध है बाब है बोलते हैं, आप अंगीकार करते हैं यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कीलों के साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आपको पता है यीशु मसीह
जब चेलों के पांव धो रहा था, पढ़ा आप लोगों ने? हाँ जी। चेलों के पांव धो रहा, यूना 13 अध्याय के अंदर लिखा है। कहाँ लिखा? यूना 13। तो सारे चेले बैठे हुए, तो वहां बर्तनों में पानी था और सब एक दूसरे को देख रहे, लेकिन कोई भी उठा नहीं। कौन उठा? यीशु मसीह। फिर से बोले, यीशु मसीह। फिर से बोले, यीशु मसीह। और क्या करने लगा? उसने अपनी कमर में जो पटका बांधा था उसको खोला, सीधा ही आप तो आगे पाँव धोने लगा। क्या किया? हाँ, हाथ में पकड़ा, अब पाँव को धोने लगा और फिर अपने उस पटके से, हाँ सुने, उन दिनों के अंदर जो रबई होते थे, यहूदी होते थे, वो एक चोगा पहनते थे और कमर में नहीं बांधते थे कुछ भी हो। लेकिन जो सेवक होते थे वो कमर को बांध के रखते थे। ठीक है, तो ये तो यीशु मसीह की जमीनी सेवा के बारे में था कि यीशु मसीह सेवक था। वो उसकी पहचान थी कि उसने अपने कमर में पटका बांधा था, और सिर्फ एक सेवक ही अपने कमर में पटका बांधता था। तो बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह सेवा कराने नहीं, बोलिए बोलिए, तो फिर तो पैर पांव तो उसी ने धोने थे और कोई धो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब यीशु मसीह क्या है? राजाओं का राजा। बोलिए, फिर से बोले, क्या अब उसके पटका बांधा है? क्या उसकी सेवा खत्म हो गई? जी नहीं, उसकी सेवा खत्म नहीं है। अगर आप प्रकाशित व्याख्या पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखा है, मैंने एक दीपकों के अंदर एक मानुष पुत्र को देखा जिसने चोगा पहना हुआ था और पटका सोने का। सेवा तो आप भी कर रहे हैं। यीशु मसीह की सेवा कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। एक पति की जिम्मेवारी खत्म हो जाती पत्नी के प्रति? बोलिए, तो यहाँ पर अगर कलीसिया दुल्हन है तो यीशु मसीह की कैसे कैसे उसकी अभी तो सेवा चल रही है ना, और ये सेवा कब तक चलती रहेगी? हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत मेरे और आपके लिए सीखने की बात है कि यीशु मसीह सेवक था, सेवक है और सेवक। हालेलुया, हालेलुया। आप कितने अच्छे लोग हैं, आप लोगों की सेवा, मेरी सेवा यीशु मसीह का, और तब तक उसकी सेवा खत्म नहीं हो सकती जब तक कलीसिया उसके पास चली नहीं जाती। ठीक है, तो कुछ बहुत गहरी बातों को हम सुनने के लिए जा रहे हैं और मेरा विश्वास है कि उन बातों से हम बहुत सारी आशीष पाएंगे। आज मैं आपको वो पत्थर दिखाऊंगा कि आज वो पत्थर कहाँ है, किस हाल में है, किस जगह पर है, क्या क्या उसकी कोई पूजा कर रहा है, या किसी चर्च में रख दिया है, या किसी धार्मिक स्थान में रख दिया है, क्या किया जा रहा है उस पत्थर को? देखना चाहते हैं आप लोग? पत्थर के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टोरी यहां से शुरू हुई। निम्रोद ने क्या किया? बोलो, उन्होंने क्या किया? उसने जो बुर्ज, जहां तस्वीर नजर आ जाती, ईंट का बनाया। किसका? ईंट का। अगर पत्थर का बनाता, कोई भी यहोवा को कोई भी इतराज ना होता। उसको इतराज हुआ कि उसने पत्थर को हटा दिया। और फिर पत्थर, जब तेरे पास पत्थर है तो तुझे क्या जरूरत है ईंट बनाने की? तो वो कहीं ना कहीं किसी बात की ओर इशारा कर रहा था। वो अपने राज्य को स्थापित करना चाहता था। किसको? और किसका राज्य रिजेक्ट कर रहा है वो? यहोवा। और यहोवा ने अपना राज किसके साथ जोड़ा है? पत्थर के साथ। किसके साथ? पत्थर के साथ। और यीशु मसीह ने कहा भी है कि मैं अपनी कलीसिया चट्टान के ऊपर बनाऊंगा, जिसके ऊपर मौत पताल कभी भी जीत नहीं सकते। तो अगर ये कलीसिया चट्टान के ऊपर है ना, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान इस कलीसिया को हरा नहीं सकता।
क्योंकि इस कलीसिया की नींव यीशु के ऊपर है। ये वो चट्टान है जो 40 साल इस्राएलियों के साथ रही। जब उनको प्यास लगी चट्टान ने उन्हें पानी, हालेलुया बोलेंगे। चट्टान पानी देती है। सोते तो पानी देते हमने सुना है, सोतों के अंदर पानी तो हमने, झरनों के अंदर पानी तो निकलते हुए देखा है, पर चट्टान पानी दे ये तो फिर सोचना पड़ेगा। तो यीशु मसीह वो चट्टान थी जो 40 साल इस्राएल के साथ रही। जब उनको प्यास लगी किसके पास आना पड़ा? बोलिए, चट्टान के पास। तो मैं तो आप तो चट्टान के ऊपर ही खड़े हैं। आज चट्टान का पानी हम में आ रहा है और हम में से नदियां बनकर लोगों में जा रहा है। और मुझे नहीं पता कि आप लोग वो स्रोत बन गए हैं जहां से जीवन की जल की नदियां बह रही है। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई प्यासा मेरे पास आए, मुझमें से जो पिएगा उसके अंदर जीवन की जल की नदियां बह रही। हालेलुया बोलेंगे। तो स्टोरी हमने 11 अध्याय से शुरू की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया है पिछली बार एक पिक्चर दिखाई थी, मैंने एक पिक्चर दिखाई थी, एक मूर्ति दिखाई थी। उस मूर्ति के अंदर कितने भाग थे? बोलिए, सिर किसका था? सोने का, ये चांदी, और ये, और टांगे, लोहे की, और पैर और उंगलियां लोहा और मिट्टी। तो है एक, लेकिन एक के अंदर कितने? 14। एक के अंदर 14। ध्यान से सुने। वो तो हमने ये देखा कि वो कुछ धातुओं की ओर दिखा रहा था, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूं कि वो जानवरों की ओर भी इशारा कर रहा था। किसकी ओर? जो सिर था ना, वो शेर की ओर इशारा कर रहा था। किसकी ओर? और जो छाती थी वो भालू की ओर इशारा कर रही, और जो पीतल था वो चीते की ओर इशारा कर रहे। कितने जानवर हो? बोलिए बोलिए। सिर किसकी ओर इशारा? छाती और कमर। अब जो टांगे हैं वो ड्रैगन की ओर, एक ऐसा खूंखार जानवर, उसको देखते ही लोग डर जाते हैं, उसको देखते ही लोग घबरा जाते हैं। हमने मूर्ति के अंदर 3-4 चीजों को, 4 सोना, चांदी और पीतल और लोहा और मिट्टी, हमने ये चीजों को देख लिया। लेकिन मैंने आपको बताया वो जो धातु है वो किसी जानवरों की ओर भी इशारा करते हैं। ये एक सिस्टम होगा। बोलिए क्या होगा? एक सिस्टम होगा। अब हमने पहली किताब के अंदर बाबल के बुर्ज को ये देख रहे हैं जो बनाया जा रहा है, कम से कम 230 किलोमीटर के एरिया के अंदर था। कितने? 230। अंबाले से आगे, यहां से अगर चलेंगे तो अंबाला पार कर देंगे। कितना बड़ा एरिया उन्होंने लिया, और बना क्या रहे हैं? हम सोचते एक छोटा सा ऐसे गुम्बद बना दिया उन्होंने। जी नहीं, ऐसा नहीं। उनकी मंशा ये थी, हम ऊपर चढ़कर यहोवा से लड़ाई करेंगे। किससे? क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे देवताएं होंगे और हम उसके ऊपर जयवंत हो जाएंगे। लूसीफर की तो शुरू से यही तमन्ना रही है। शुरू से ही उसने शुरू से ही ये प्लानिंग बनाई कि मैं अपना सिंहासन जो है वो यहोवा के सिंहासन से, ये आपको यशायाह 14 अध्याय के अंदर सारी बातें मिल सकती हैं। इसके 28 अध्याय के अंदर आपके पास समय होगा, घर जाकर आप इन अध्यायों को पढ़ना, आपको पूरी स्टोरी इनके बारे में पता चलेगी कि उसकी मंशा क्या है। ऐसे ही नमरूद के अंदर वही कार्य कर रहा था। वो कहता मैं ऐसा बुर्ज बनाकर यहोवा के साथ लड़ाई करूंगा और मैं उसे हराऊंगा, मैं जीत जाऊंगा और अपना सिंहासन जो है वो मैं कायम करूंगा। ऐसे हो सकता है? बस नहीं, हो ही नहीं सकता। असंभव को छोड़ दीजिए, मैं उसको कोई शब्द दे ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। जितने लोगों ने भी, जितने आदमियों ने भी यहोवा के प्रति बगावत की है वो नीचे गिरा दिए गए हैं। तो बाबल का बुर्ज क्या कर दिया? नीचे गिरा दिया। और अब अंतिम दिनों में बाबल के बुर्ज को एक बार फिर से बनाना शुरू कर दिया। एक सिस्टम। बोलिए क्या है? फिर से बोले। ठीक है, मैं चाहता हूं प्रकाश व्याख्या जल्दी से एक दो वचन जल्दी से पढ़ी ऊंची आवाज से। और प्रकाश व्याख्या 13 अध्याय के पहले और दूसरे वचन, 2 वचन पढ़ दीजिए जल्दी से। और मैंने एक पशु को
मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर एलोहिम की निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा, अभ्यास से सुने, जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई, एक ही पशु है, चीते की नाई, और उसके पांव, और उसके उसी चीते के पांव बालू के से, देखो बालू आ गया बीच में, ये सिस्टम इकट्ठा हो जाएगा। उस समय तो हमने देखा सिस्टम अलग अलग था, अब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। उसकी बॉडी कैसी है? चीते के समान। उसके पांव कैसे हैं? ये अलग अलग तस्वीरें नहीं है, एक में ही सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, आगे। और मुंह सिंह का सा था। मुंह कैसा? उसकी बॉडी जो है वो चीते की है, उसका सिर जो है वो शेर का है, और उसके पांव जो है वो अजगर यानी कि ड्रैगन। ये सारा सिस्टम जो है एक हो गया है। क्या हो गया? अब इनका जो मुद्दा है वो है जनरेशन को कम करना। क्या करना? पॉपुलेशन को कम। पर ये सिस्टम पता है किसके पास होगा? जो गे होते हैं। गे समझते क्या है? इनको स्त्रियों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो स्त्रियों में किसको दिलचस्पी नहीं होगी? और दो 2019 के अंदर सितंबर के अंदर हमारे ये लॉ पास हो गया कि गे मैरिज हो सकती है। कहीं ना कहीं इस सिस्टम के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब ध्यान से सुने, गे मैं जब शब्द बोल रहा हूं तो कई लोगों को हो सकता है समझ रहा है औरत औरत से शादी कर रही है, मर्द मर्द से शादी कर रहा है। कैसे? औरत की शादी। बोलिए शर्माओ ना ऐसे। ये शर्माने की बातें नहीं है। अगर कलीसिया को मैं नहीं बताऊंगा तो कहीं ना कहीं सच्चाई आपके पास नहीं आएगी। आप अपने बच्चों को बताओ, अपने आप समझ रखो, आदमी आदमी से शादी कर रहा है, औरत से। अब बच्चे तो पैदा होंगे नहीं। फिर क्या करेंगे? वो बच्चे अडॉप्ट करेंगे। बोलिए क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे। तो जब बच्चा अडॉप्ट कर लिया, वो बड़ा होगा, वो कहेगा मम्मी भी वैसी है, पापा भी वैसे ही। अब अगर औरत है, पति पत्नी, तो जो बच्चा उनके घर में अडॉप्ट किया गया तो वो अपने मम्मी पापा को देखेगा नहीं? तो शक्लें कैसी लगेंगी? एक जैसे। अब बड़ा डिप्रेशन में आ जाएगा वो बच्चा। वो दो काम करेगा, दो कामों में से एक काम, सॉरी, या तो वो अपने मम्मी पापा की तरह गे बन जाएगा, या सुसाइड कर लेगा। ये याद रखना है। एक सिस्टम है और 113 देशों ने, कितने? 113 देश। फिर से बोले, 113 देश मान्यता दे दी है कि गे शादी हो सकती है। चर्च के अंदर गे लोग आ रहे हैं। पास्टर से पूछा गया, क्या आप, अगर आपके पास को गे आए, आप शादी करेंगे? कहता हाँ मैं करूंगा। बाइबल कहती है कि जीन्स के अनुसार यहोवा ने पैदा किया है। जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, मछलियां। लेकिन यहां जीन्स क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या यहोवा को पसंद है? नहीं। और जिन चर्चों में ये लोग जा रहे हैं, वो चर्च बहुत अमीर चर्च है, वो चर्च बड़े बड़े फेमस चर्च है। वो कहते हैं यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध कर देता है। कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी माफी नहीं है। ध्यान से सुने, मैं 3 इतवार आपको 3 विषय देने जा रहा हूं। इस रिशॉन को हैलोवीन के ऊपर मेरा विषय है।
एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, कैसे शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, किसने शुरू की, कौन इसके पीछे है, अब क्या हो रहा है, अब इसको कैसे मनाया जा रहा है, कैसे ये पैर पिछाता जा रहा है सब लोगों के बीच में। और उससे अगले संडे में आपको होमोसेक्सुअल के बारे में बताऊंगा। ये बातें जो गे की है ये कैसे हुई, कहां से आई, इसका रीजन क्या है, यहोवा इससे क्यों नफरत करता है। और तीसरे संडे में आपको अबॉर्शन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि चर्च कर रहा है इन चीजों को। ये 3 पाप यहोवा कभी माफ नहीं करता, ये याद रख लेना। ये सजा मिलेगी, 100% मिलेगी, क्योंकि यहोवा किसी का पक्षपात नहीं करता। और इन बातों को चर्च छेड़ते नहीं है, ये याद रख लेना, क्योंकि ये चर्चों में होती है। क्यों छेड़ेंगे वो? चर्चों को तो सीधा सीधा प्रचार चाहिए जी, आशीष ले जाओ, बरकत ले जाओ, चिंगाइयां ले जाओ, तेल पानी ले जाओ, दुआ करके ले जाओ। जी नहीं, अब ये सिस्टम बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। चीता देखा, बॉडी चीते की, सिर शेर का, पांव। तो मैंने आपको एक पिक्चर दिखानी है, आप जरा ये पिक्चर एक बार दिखा दीजिए सबको। एक साइड में नबूकदनेस्सर की वो स्वप्न की पिक्चर है, और दूसरी तरफ सोना जो है किसकी ओर इशारा कर रहा, पीछे ले जाइए। सोना जो है वो किसकी ओर इशारा कर रहा है, चांदी, पीतल, लोहा किसकी ओर इशारा कर रहा है, इस पिक्चर में दिखाया गया है। और हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं ये सारे इकट्ठे हो गए। जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां क्या हम देखते हैं, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। प्रियजनों, हम उस पीरियड में हैं जहां हमें बहुत ही सावधान और जागते रहने की जरूरत है। और जो वो इकट्ठे हो गए हैं उसकी पिक्चर भी है मेरे पास, देख लीजिए। एक पिक्चर ऐसी है, दिखा दीजिए उसको, उंगली लगा के रखना, वो गैप ना हो। कोई नहीं, व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दूंगा आप लोगों को, ध्यान से देखना, घर जाके देखना, आराम से देखना। तो एंटी क्राइस्ट जो है ये एक सिस्टम है, बोलिए क्या है, एक सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर तकड़ी तकड़ी सरकारें आएंगी, जुड़ेंगी उनके साथ। और ये सिस्टम क्या होगा, गे सिस्टम। उनको जनरेशन को स्टॉप करना है। तो स्टॉप तभी होगी, आदमी आदमी से शादी कर ले, औरत औरत से शादी कर ले, जनरेशन स्टॉप हो जाएगी। और आपको पता है बीमारियां भी क्या आएंगी, सबसे बड़ी बीमारी एड्स आती है, और एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है। बाहर के देशों में गे जो है उनका ब्लड नहीं लिया जाता, कोई भी ये मना किया है गवर्नमेंट ने कि गे अगर ब्लड देने के लिए जाएं उनका ब्लड नहीं लेना। क्यों? इन्फेक्शन है ब्लड, बोलिए, ब्लड में इन्फेक्शन है, कि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है। ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है, ये बहुत बड़ा एक यहोवा के विरोध में एक बहुत बड़ी योजना है। पर याद रखें, बाबल का बुर्ज उस समय भी नहीं रहा, तो जो अब बाबल का बुर्ज, अब बाबल का बुर्ज ऐसे नहीं बनाया जाएगा। अब बाबल का बुर्ज जो है वो लोग ऐसे इकट्ठे होंगे, वो इकट्ठे होंगे, उनको, उनके इकट्ठ को ही बाबल का बुर्ज कह दिया जाएगा, बेबीलोन कह दिया जाएगा। और जैसे ये नहीं रहा वैसे वो भी नहीं रहेगा। और ये मेरे और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हम 666 के पीछे लगे हुए भी 666 आ जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि सिस्टम है, और वो जो लॉ पास कर देंगे वो आपको मानना ही पड़ेगा। हमारे लॉ पास हो गया, मार्क्स लगाओ, लगाते नहीं, बोलिए, गाड़ी में बैठते लगाते नहीं, ना बैठो तो ठीक है। ये लॉ ऐसे धीरे, ये ट्रेलर है, उन्होंने देखा ट्रेलर पास हो गया, ट्रेलर बहुत फेमस हो गया है। जब ट्रेलर फेमस हो गया पिक्चर, तो फिर बहुत जबरदस्त पिक्चर वो हिट हो जाएगी ना, तो लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे धीरे 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 धीरे। उस
ग्रुप के साथ वो ज्वाइंट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुने, जैसे ये बाबल का बुर्ज नहीं रहा, वैसे ही दानियल के जो स्वप्न के अंदर दानियल ने बताया नबूकदनेस्सर के जो मूर्ति को, वो भी नहीं रही। बाबल के बुर्ज को यहोवा ने गिरा दिया और दानियल की मूर्ति को बाबल के बुर्ज को दानियल की जो स्वप्न के अंदर नबूकदनेस्सर की मूर्ति, उसको कौन गिरा रहा? पत्थर। बोलिए बोलिए। पत्थर। फिर से बोले। पत्थर। अच्छा, मूर्ति बड़ी है पत्थर बड़ा? मूर्ति बड़ी है, पत्थर छोटा। यीशु मसीह स्वर्ग से छोटा सा बन के आया, बड़ी बड़ी मूर्तियों को गिराने के। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वचन में ये है बात लिखी हुई, जल्दी से पढ़े। दानियल 2 अध्याय 33 और 34 वचन। दानियल की किताब 2 अध्याय 33 और 34 वचन। उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। फिर आगे आगे। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए। और धूप काल में खलियानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, कितना बड़ा था? छोटा सा। बोलिए। छोटा सा। ठीक है, अब ध्यान से सुने। जब दाऊद गोलियत के पास गया, कितना पत्थर लिया? छोटा सा। गोलियत कितना बड़ा था? तो यही तो है तस्वीर। फर्क ये है, दाऊद ने यहां मारा और ये पैरों पे आया। देखते देखते, बोलो देखते देखते। फिर से बोले, देखते देखते। एक छोटा पत्थर, एक छोटा पत्थर, एक छोटा पत्थर, एक छोटा पत्थर बड़ी चट्टान बन गया। बड़ी चट्टान बन गया। हालेलुया। हालेलुया। वो छोटा सा पत्थर स्वर्ग से आज से 2000 साल पहले जमीन के ऊपर आया। बड़ी बड़ी मूर्तियों को उसने गिरा दिया और अपना काम उसने खत्म किया और फिर जाकर एक बड़ा चट्टान बन गया। ठीक है, पढ़े, जल्दी से पढ़े। भाई हाँ जी, ये वचन, छोटा सा पत्थर क्या बन गया वो? और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। लो जी, एक ऐसा पहाड़, एक ऐसी चट्टान जो पूरी दुनिया के ऊपर फैल जाएगी। एक ऐसा राज्य जो हरेक राज्य के ऊपर आ जाएगा और हरेक राज्य चकनाचूर हो जाएगा। उसे के समान हवा उसे उड़ा कर ले जाएगी। हालेलुया। पर ये करेगा कौन? एक पत्थर। बोलिए कौन? एक पत्थर। फिर से बोले, एक पत्थर। फिर से बोले, एक पत्थर। आपको पता है कहाँ आया? इस्राएल में। कहाँ आया? इस्राएल में। कहाँ आया? इस्राएल में। और जो फिजिकल पत्थर था ना, वो भी इस्राएल में।
कहाँ? इस्राएल। जब हम उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा है कि जब यकूब अपने बाप के घर से, अपनी मां से वो दूर निकल पड़ा क्योंकि ईसाऊ उसको मारना चाहता था, और चलते चलते रास्ते में शाम पड़ गई, रात हो गई, और उसने फैसला लिया कि मैं यहां रात गुजारूंगा, और उसने पत्थरों में से एक पत्थर लिया। अखाद, बोलिए अखाद। फिर से बोले, फिर से बोले, बोलो एलफ, खैत, दालत। फिर से बोले, ठीक है। एलफ की वैल्यू कितनी? एक। ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड कितनी? एक। तो खैत की वैल्यू कितनी? 8। ऊपर की भी 8, और दालत की 4, नीचे की भी 4, ऊपर की भी 4। ऊपर वाले भी जोड़ो, नीचे वाले भी जोड़ो। 13 दूना 26। ये 26 कौन है? हाथ को देखो, कील को देखो, हाथ को देखो, कील को देखो। क्या है उसका नाम? युद्ध है, वार है। तो अपने आप में बहुत सारे पत्थरों में से एक पत्थर लिया और यकूब ने तकिया बना लिया। क्या कर लिया? रात को क्या देखा उसने? बोलिए। स्वप्न में क्या देखा उसने? एक सीढ़ी। एक सीढ़ी। एक बोलो, एक पत्थर, एक पत्थर, एक सीढ़ी। एक सीढ़ी। ये हवा कितने हैं? एक। 10 हुक्मों में पहला हुक्म कौन सा है? एक यहोवा को मानना। बोलिए बोलिए। एक यहोवा को मानना। अन्ना की अदोनी। अन्ना की अदोनी। एक ही यहोवा। कितने हैं? एक। पत्थर कितने? एक। सीढ़ी कितनी? एक। अच्छा, जब मैं सीढ़ी कहता हूं तो आपकी नजरों में कौन सी पिक्चर आती है? ऑटो वाली, लकड़ी वाली? 1 2 3 जहां सीमेंट वाली। हाँ, एक्चुअली कैसे है? आपको पता है डीएनए कैसे है? राउंड फिगर। हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सीढ़ी ऐसे राउंड, सुलेमान के मंदिर के साइड में 3 कोठरियां बनाई गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट के अंदर सारा अनाज, सेकंड के अंदर बेड लगे हुए, जाजक आराम करते हैं, थर्ड के अंदर सोना, चांदी, हीरे, मोती। हालेलुया। मैं बताऊंगा इसके ऊपर भी किसी दिन, जब हमारा हैकल के ऊपर आएगा तो मैं इन सारी बातों को आपके सामने बोलूं। तो इसलिए मैंने ये बात बताई क्योंकि उन कमरों के दूसरे कमरे में दूसरी मंजिल पे जाने के लिए राउंड वाली सीढ़ी होती थी, ऐसे घूम के जाते थे, ऐसे घूम के जाते थे। तो बाबल का बुर्ज कैसे बनाया? शैतान पूरी कॉपी करता है, जैसे आजकल के बच्चे कॉपी करते हैं एक्टरों की, एक्ट्रेसों की, पूरी हेयर स्टाइल उनका कॉपी करते हैं। तो कॉपी करना किसका काम है? यीशु मसीह कभी किसी की कॉपी, वो उसने कहा जो मैं हूं सो हूं, मैं हूं, अहिए अशर अहिए। बोलिए, फिर से बोले। मूसा, जब मेरे लोग मेरा नाम पूछेंगे तो तुम मेरा नाम बोलना अहिए। बोलिए, फिर से बोले। कहता ना तेरे होंठ काम करेंगे ना तेरी जीभ काम करेगी, क्योंकि आपको पता है होंठ और जीभ का वो बता था, उसके किसी समय में उसके होंठ जल गए थे, इसलिए उसकी जीभ जल गई थी, वो बोल नहीं सकता था। तो यहोवा ने कहा तुझे जो मैं नाम दूंगा ना, तुझे बोलने की जरूरत है। बोलो आइए, बोलो आइए। फिर से बोले। कहां से निकला? होंठों ने काम किया? जीभ ने काम किया? देख लो यहोवा कितना महान है। मेरी और आपकी कमजोरी को वो जानता है, मेरी आपकी प्रसिद्ध मूसा की सारी कमजोरी, इसलिए उसने, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, मैं जीवन की ज्योति, जीवन का जल, सच्ची दाखलता, क़यामत और जीवन। देखो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं कह रहा है, हम नहीं कह रहा, वो हम है, तुम हो, सब है, नहीं, क्या कहा? मैं हूं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। चले आगे थोड़ा सा और, ठीक है। तो एक छोटा पत्थर इतना विशाल पहाड़ बन गया,
पूरी दुनिया पे छा गया। एक ही पहाड़, पहाड़ तो बहुत है पर पूरी दुनिया के ऊपर नहीं। तो वो पहाड़ किसकी ओर इशारा कर रहा था? राज्य के ऊपर। उसी पहाड़ के बारे में यीशु मसीह ने उसी चट्टान के बारे में कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन सी चट्टान के ऊपर? जो पूरी मानव जाति के ऊपर। तो क्या दुनिया की कोई चीज उसे गिरा सकती है? नहीं। पर चट्टान के ऊपर होनी चाहिए। किसके ऊपर? चट्टान के ऊपर। फिर से बोले, चट्टान के ऊपर। ठीक है, सुनिए ध्यान से। जब याकूब ने सीढ़ी देखी तो पता क्या देखा? स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं, स्वर्गदूत नीचे आ रहे हैं, स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं, स्वर्गदूत नीचे। ये क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे। जो लोग यहोवा का नाम लेते, स्वर्गदूत उनकी आवाज को लेकर ऊपर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। उनकी ये ड्यूटी है। स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ रहते हैं। क्या बदरूहें रहती? अभी 31 अक्टूबर को बड़ा लोगों ने दुष्ट आत्मा को बुलाया। हैलोवीन था उसे, हैलोवीन। और दुष्ट आत्मा को बुलाया तो दुष्ट आत्मा आए। अब यहोवा को बुलाते कौन आता है? यहोवा। लोग दुष्ट आत्मा को बुलाते कौन आएंगे? दुष्ट आत्मा। बोलिए, दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा है। तो स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। एक सिरा स्वर्ग के साथ है, एक सिरा जमीन। आपको पता है किसकी ओर इशारा करता है? यीशु मसीह के दो स्वभावों की ओर। उसके पास यहोवा का स्वभाव भी था, उसके पास इंसान का स्वभाव भी था। वो यहोवा भी था और वो इंसान भी था, क्योंकि वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ। इब्रू में पता है सीढ़ी को क्या बोलते हैं? सलेम। हाँ, सोलम। सैमिक लामिद मैम। बोलिए, सैमिक लामिद। फिर से बोले, सैमिक लामिद मैम। सैमिक जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 60। लामिद की 30, मैम की 40। जोड़ दीजिए, कितने हो गए? और 130 ऐसे यार, कितने पैसे आते तो तुझे फटाफट कर लेने यार। ठीक है, 60, 30, 40 कितने हो गए? आपको पता है जीरो पीछे है और पीछे जीरो की कोई वैल्यू हटा दीजिए। कितने रह गए? सीढ़ी कितनी है? एक को क्या बोलते? अखाल। अखाल की वैल्यू कितनी है? 13। दोनों को जोड़ दीजिए, 26। तो फिर वो अपने आप में कौन है? यहोवा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत बहुत जबरदस्त है इब्रू के अंदर। मैं थोड़ा थोड़ा टच कर रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए। और बहुत और इसको पत्थर के अंदर क्या है? जब तेल डाला, तेल को शमन बोलते हैं। बोलिए, शमन। फिर से बोले, शमन। फिर से बोले, शमन। बोलो, शिन, शिन। मैम, मैम। नून, नून। फिर से बोले, शिन मैम नून। फिर से बोले, शिन मैम नून। फिर से बोले। शिन मैम नून। क्या बन गया? शमन। शमन का अर्थ क्या है? तेल। बोलिए, तेल। ठीक है। शिन की वैल्यू कितनी? 300। मैम की 40। नून की 50। कितने हो गए? 390। बोलिए, 390। अभिषेक कहां से आता है? बोलिए, ऊपर से। ऊपर को क्या बोलते हैं? शमाई। बोलिए, शमाई। फिर से बोले, शमाई। फिर से बोले, शमाई। बोलो, शिन, शिन। मैम, मैम। योद, योद। मैम, मैम। शिन, शिन। मैम, मैम। योद, योद। मैम। मैम। कितनी वैल्यू? 390। बोलो। 390। तो फिर तेल और स्वर्ग आपस में जुड़ा हुआ। हालेलुया। क्या जुड़ा है? तेल और स्वर्ग। किसके ऊपर गिराया? पत्थर। पत्थर। बोलिए, पत्थर। फिर से बोले, पत्थर। क्या बोलते हैं पत्थर को? एप्पल। बोलिए, एप्पल। फिर से बोले, एप्पल। ठीक है। स्पेलिंग बोलिए, नून। कितने हो गए? वैल्यू यार, वैल्यू कितनी हो गई? और 53। ठीक है। तो यहाँ पत्थर था। जब उसने पत्थर के ऊपर ऑयल डाल दिया तो उसने कहा, निश्चय ये यहोवा का घर होगा। क्या होगा? हिब्रू में क्या बोला? बैतल। बोलिए, फिर से बोले, फिर से बोले, ठीक है। अब आ जाए, बैतल को भी हम थोड़ा सा हिब्रू में टच करें। बोलो, बैत, योद, ताब। बोलिए, फिर से, क्या बना? बैत का अर्थ होता है घर। हल नहीं, अभी आएगा। बोलिए,
बेत, Bet. योद, Yod. तब, Tav. बेत, Bet. एलफ, Elef. लामेद, Lamed. एल, El. बैतल, Bethel. फिर से बोले, Bethel. फिर से, Bethel. ठीक है। अब सुने, इसकी भी थोड़ी सी वैल्यू निकाले हम। बैत की कितनी, दो. योद की कितनी, 10. तब की कितनी, 400. प्लस कर दीजिए, 412. 412, ठीक है। एलफ की कितनी, 1. कितनी हो गए, 413. 413, लामद की कितनी हो गई, 30, 400, 443, बोलिए बोलिए, फिर से बोले, ठीक है। तो अब जो बैतल है, जो यहोवा का घर है, वो उसको बैतल कहा गया कि यहाँ यहोवा का घर बनेगा, और बना भी वहीं पर। ठीक है। पत्थर के ऊपर क्या डाला था, पत्थर और तेल एक हो गए, हुए या नहीं हो। जब पत्थर के ऊपर तेल गिर गया, तेल पत्थर के साथ जुड़ गया और पत्थर, ठीक है। हिब्रू में तेल को क्या बोलते हैं, शमन. बोलिए। शमन की वैल्यू कितनी निकाली थी, 390, बोलिए। 390. तो 53 को प्लस कर दो, पत्थर को प्लस कर दो, उसमें 443, बोलिए। 443. तो 443 क्या है, बेहतर। पति जा रही है ना, ऐसे ऐसे निकल रही है। नहीं, हिब्रू पसंद नहीं आप लोगों को। अच्छा, जो जहां नहीं समझ लगी मैं एक बार रिपीट करूंगा, बोलिए कहां नहीं समझ लगी। ठीक, ध्यान से सुने। सीढ़ी कितनी, 1. सीढ़ी को क्या बोलते हैं, सलम. बोलिए बोलिए, सलम. ठीक है। एक को हिब्रू में क्या बोलते हैं, अखाद. ठीक है। अखाद की वैल्यू 13 और शैलम की 130, 30, 130 से 0 हटा दीजिए, 13. ठीक है। फिर एक सीढ़ी को अखद के साथ हम ज्वाइन कर दें 26, इसका अर्थ है युद्ध बाबे, ठीक है। ऐसे ही हमने पत्थर को और तेल को एक कर दिया। पत्थर 53 देता है, और जो हमें शमन है, तेल है, वो 390 देता है, 390 देता है। जब 390 के अंदर 53 प्लस करते हैं, कितने बनते हैं, 443। तो फिर बैतल कितने देता है, 443. तो सारा, तो फिर पूरा जो हिब्रू का जो अल्फाबेटिक है, वहीं पर तो है सारा कुछ रखा हुआ है। आगे बोले, आमीन. अब लिखा है, पत्थर को खड़ा किया, पत्थर को खड़ा किया. पत्थर को खड़ा किया. उसके ऊपर तेल डाल दिया। वो पहला अभिषेक है। उससे पहले कहीं भी हमें अभिषेक के बारे में बाइबल नहीं बताती। पत्थर को अभिषेक किया गया। आपको पता, वो पत्थर खास पत्थर। अब उस पत्थर ने सफर करना शुरू कर दिया। वो पत्थर चला गया यकूब के साथ, यकूब के मामू के घर। पत्थर को नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि उसने उस पत्थर के ऊपर अपना सिर रखा था और एक सुंदर दर्शन देखा था, और यहोवा उससे बातें करता सुनाई दिया। पत्थर 20 साल वहां रहा। कितने साल, 20 साल। अब पत्थर फिर चल पड़ा। यकूब वापस में पत्थर लेकर आ गया। धीरे धीरे वो पत्थर मिस्र में आ गया, क्योंकि यकूब कहां पहुंचा, तो पत्थर भी पहुंचेगा। पत्थर को यूसुफ के हवाले कर दिया। धीरे धीरे यूसुफ जब मर गया, पत्थर मूसा के पास आ गया। किसके पास, मूसा के पास। अब वो मिस्र से निकल रहे हैं, पत्थर जंगल में आ गया। पत्थर ने उन्हें नहीं छोड़ा, या उन्होंने पत्थर को नहीं छोड़ा। क्या सोचते हो, किसने नहीं छोड़ा? अब 40 साल पत्थर उनके साथ रहा। मूसा मर गया, हारून मर गया, मरियम मर गई, पत्थर योशुआ को दे दिया, और योशुआ पत्थर लेकर यरदन नदी पार कर रहा है। ये पत्थर क्या कर रहा है, सफर. बोलिए, सफर. पत्थर क्या कर रहा है? सफर. धीरे धीरे ये पत्थर जो है शमूएल के पास आ गया। किसके पास? शमूएल के पास। और दाऊद को जब अभिषेक किया गया, उसी पत्थर के ऊपर बिठा गया।
हालेलुया। हालेलुया। अब ये पत्थर किसके पास आ गया? दाऊद के पास। किसके पास? दाऊद के पास। दाऊद मर गया, पत्थर सुलेमान के पास आ गया। और सुलेमान जो हैकल बना रहा था, सुलेमान ने चाहा मैं इसको हैकल में लगाऊंगा। हमारे दादों परदादों की ये निशानी है, हम सब सवाल सवाल के रखते हैं। नहीं जी, किसकी निशानी है जी? अब हुआ क्या? अब पत्थर तो वहां फिट ही नहीं हो रहा, पत्थर को तो और जर्नी करनी है। जब मिस्त्री काम में लगे हुए थे बड़े जोरों शोरों से, सुलेमान वो पत्थर उनके पास लेकर आया। ठीक है, मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ी, पहला राजा 6:7 वचन। और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया, भवन को ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर पहले तैयार किए हुए थे। अब ये पत्थर को तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो पहले ही पत्थरों में से लग किया है। अब ये दोबारा कैसे पत्थरों में फिट हो सकता है? जो सुलेमान के मंदिर के अंदर पत्थर लग रहे हैं वो तो तैयार किए हैं, उनको तो घड़ा गया है, उनकी तो मुरम्मत की गई है, उनको तो पूरी तरह से तराशा गया है, पर इस पत्थर को तो तराशा नहीं जा सकता, ये तो पहले से तराशा हुआ है। जब सुलेमान उस पत्थर को लेकर उस समय के राजमिस्त्रियों के पास आया, तो राजमिस्त्रियों ने जैसे ही उस पत्थर को लगाने की कोशिश की, वो पत्थर फिट नहीं हुआ। उन्होंने उस पत्थर को साइड कर दिया और वहीं से ये बात निकल पड़ी। कौन सी? भजन संहिता 118 का 22 वचन पढ़े जल्दी से। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। हाँ, किसके कोने का सिरा हो गया? कलीसिया में वो फिट हो गया। वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में तो फिट नहीं हुआ, पर जो मंदिर उसने बनाया उसमें वो फिट हो गया। आज वो हमारे में फिट है, उसी से हम जुड़े हुए हैं, उसी के ऊपर हम सजे हुए हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो ये बात नए नियम में कैसे आ गई? ये तो पुराने नियम की हम बात पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं यशायाह की किताब के अंदर भी जल्दी से पढ़े एक वचन, यशायाह किताब 8:14 और 15 वचन। और वह शरण स्थान होगा, परंतु इज़राइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर। कौन सा पत्थर? ये पत्थर क्या बन गया इनके लिए? अब मंदिर में लग नहीं सकता, घर ये रख नहीं सकते। अब तो ये तो पत्थर अब करें क्या? अभी पत्थर का अभी उसका सफर खत्म नहीं हुआ, उसका सफर बढ़ने लगा, उसका सफर जो है बढ़ने लगा। यशायाह के समय में, जरमिया के समय में, हिजकिय्याह के समय में वो पत्थर चलता रहा, मलाकी के पास आ गया, मलाकी से फिर आगे चलता हुआ, फिर आ गया चेलों के पास आ गया, पत्थर रुका नहीं। क्योंकि यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह कहता है कि जब तक सारी दुनिया में सुसमाचार नहीं पहुंच जाता। किसका? बोलिए किसका? यीशु मसीह का। तब तक कहता है नहीं हो सकता। तो प्रियजनों, 5वें भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ डेट, जो ट्रीक्स मैंने लिखी हुई हैं, डेट्स मैंने लिखी हैं, वो कैसे कैसे कहां पहुंचा और आज वो कहां है, आज किस हाल में है, किस तरीके में है। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर दे रहा हूं,
आप उस पिक्चर को देख लीजिए, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। देखना चाहते हैं आप लोग? और देख लीजिए उस पत्थर को। यीशु मसीह के समय में वो पत्थर यीशु के पास भी आ गया था। आपको ध्यान से देखना है। एक शाही कुर्सी है, और उस कुर्सी के नीचे जो है एक ऐसे चौर्स बना हुआ है, वो पत्थर है यकूब का पत्थर। अगली बार मैं उस पत्थर का नाम बताऊंगा कि आज उस पत्थर को किस किस नामों से जाना जाता है और उसको किस किस नाम से पुकारा जाता है, और वो सारे नाम मेरे यीशु के साथ जुड़ जाते हैं। शाही कुर्सी, और इसके ऊपर जो बैठ जाता है उसका वो राजा बन जाता है, उसका अभिषेक राजे के लिए हो जाता है। आज भी जिसके पास है, इसके ऊपर सिर्फ उसी को हक है जो राजा है, क्योंकि दाऊद के घराने का राज सर्वदा का राज है, और वो राज ना खत्म होने वाला राज है। ठीक है, मैं कोई नहीं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आपको उसको ध्यान से देख लेना। रात को आप लोगों के पास ये पिक्चर पहुंच जाएगी और आप इसे देखना। और आज भी ये पत्थर प्रेजेंट है। हालेलुया बोलेंगे? क्या यीशु मसीह प्रेजेंट नहीं है? हाँ जी। जब ये पत्थर अगर यहाँ है तो यीशु मसीह भी यहाँ है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया बोलेंगे? तो हम सारी महिमा आदर जलाल यीशु के नाम को देते हैं। नेक्स्ट हम 5वें भाग में और कुछ बातों को सुनेंगे, सीखेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें मेरे और आपके लिए जानना सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम प्रचार करते हैं, हम सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन उसके रूट्स क्या है हमें पता नहीं चलता। कई दफा जब बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं, हमें पता नहीं होता, तो हम उनको पूरी तरह से बता नहीं पाते। लेकिन जब आप लोग सुनेंगे, सीखेंगे, मैं विश्वास करता हूं आपके पास उत्तर होगा। यदि कोई भी आपसे बात करता है तो आप उसे रूट्स तक लेकर आ सकते हैं। आमीन बोलेंगे? आमीन।